नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ईरान के पास 6000 से ज्यादा अदृश्य बम। ये रिपोर्ट अमेरिका के खुफिया एजेंसी को, अमेरिकन सरकार को दी। ट्रंप के पसीने छूटे। समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान का आकलन गलत कहां हुआ। ईरान ने जो हमले किए इजराइल पर, शायद इतना नुकसान कभी इजराइल ने आज तक नहीं भुगता। 9000 से ज्यादा के मकान तबाह हो गए और इसके बाद आईआरजीसी ने एक दी खौफनाक धमकी। इस पूरे बातों से ट्रंप बुरी तरह से हिट होते हुए नजर आते हैं। क्या धमकी दी ये भी मैं आपको लेके आऊंगा। सबसे पहले ये अदृश्य बम क्या है, इसके बारे में खुलासा करेंगे। अमेरिका ने हाल ही में दावा किया है कि ईरान ने फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट यानी जल डमरू मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। ये सुरंगें इस जलमार्ग में जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी संसदीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईरान के पास लगभग 5000 से 6000 तक समुद्री बारूदी सुरंग यानी नेवल माइंस मौजूद है। यह जानकारी पिछले साल प्रकाशित अमेरिकी सांसद की एक रिपोर्ट से पता चलता है, जिसमें क्षेत्रीय संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि ईरान इन समुद्र सुरंगों यानी अदृश्य बमों का इस्तेमाल करता है तो हॉर्मुज स्ट्रीट में जहाजों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। दरअसल यह जल डमरू मार्ग दुनिया से सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल की लगभग 20% आवाजाही होती है। खुफिया सूत्रों के अनुसार हाल ही के दिनों में ईरान ने इस जलमार्ग में कुछ समुद्री सुरंग बिछानी शुरू कर दी है। हालांकि अभी उनकी संख्या सीमित बताई जा रही है। अमेरिका ने हाल ही में दावा किया कि ईरान ने फारस की खाड़ी में और होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बिछाना शुरू कर दी है। ये सुरंगें इस जलमार्ग में जहाजों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। ये सुरंगें ओमान की खाड़ी से लेकर होर्मुज जल डमरू मार्ग तक के रास्तों को अवरुद्ध कर तेल आपूर्ति में बाधा डालकर विश्व युद्ध को एक नया और विनाशकारी मोड़ दे सकती है। सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है और माना जाता है कि 2019 में तेहरान के पास 5000 से अधिक बारूदी सुरंगों का शस्त्रागार था, जो 2025 के अनुमान से बढ़कर लगभग 6000 तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास कई प्रकार के बारूदी सुरंग है, जिसमें लिमिटेड माइंस यानी जहाज के ढांचे के चिपकाया जा सकता है, मुरड़ माइन जो पानी के नीचे तैरती रहती है और जहाज से टकराने पर फट जाती है, और बॉटम माइन जो समुद्र की तलहट में रहती है और जहाज के पास आने पर विस्फोट करती है। खुफिया जानकारी के आधार पर अमेरिका सेना ने कथित तौर पर ईरान के 16 माइन लेयर जहाजों को नष्ट कर दिया ताकि सुरंगों को बिछाने से रोका जा सके। अमेरिकी खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान के पास अभी भी अपनी 80 से 90% छोटी नौकाएं और माइन बिछाने वाली जहाज सुरक्षित है। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर वह कुछ ही समय में सैकड़ों सुरंगें इस जलमार्ग में बिछा सकता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, यदि ईरान ने हार्मूज जल डमरू मध्य में सुरंगें बिछाई है तो उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस रणनीति समुद्र मार्ग को बाधित किया गया तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। क्या पड़ेगा इसका असर? इसका असर ये पड़ेगा जो धमकी अब ईरान ने दी है। ये अभी तक आपने देखा कि ये बार जो सुरंगें हैं जलमार्ग पे यदि बिछाई जाती है माइंस, नेवल माइंस, तो वो क्या तहलका मचा सकती है। और हाल ही में जो फोटोग्राफ्स आए, जो हमने एक कार्यक्रम में पहले भी दिखाए कल, उस फोटोग्राफ में जो शिप, कार्गो शिप डैमेज हुआ है, उसका जिस हिसाब से डैमेज हुआ है, लगता है कि बारूदी सुरंग ने भी अपना काम शायद उसमें किया है। अब ईरान ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिससे पूरे विश्व में खलबली मच गई।
ईरान ने चेतावनी दी है मध्य पूर्व में जारी युद्ध और खाड़ी देश क्षेत्र में हमलों के कारण तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित है। 3 जहाजों पर हमले की खबर है। ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते खतरे के बीच वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ गई है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी है कि कच्चे माल की कीमत $200 प्रति बैरल पहुंच सकती है। ईरान के सैन्य कमान ने बुधवार को कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। ईरान के सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फकारी ने कहा कि तेल की कीमतें क्षेत्रीय सुरक्षा पर निर्भर करती हैं। उन्होंने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की स्थिरता को अस्थिर करने के कारण दुनिया को अब तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचने करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी बीच खाड़ी क्षेत्र से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकेड किए गए खाड़ी क्षेत्र में 3 और जहाजों पर हमला हुआ। इन घटनाओं के बाद समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई। बुधवार को ईरान ने इजराइल और मध्य पूर्व के अन्य ठिकानों पर भी हमले किए। इन हमलों के जरिए ईरान ने ये संकेत दिए अभी भी जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता वो रखता है और ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकता है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर अब तक का सबसे तीव्र हमला किए गए। इसके बावजूद ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी है। खाड़ी के क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मार्ग है। यह दुनिया का तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे कि हम कई बार कह चुके हैं कि 20% तेल की पूरे विश्व का जितना तेल आपूर्ति उसमें से 20% यहाँ से आता है। जहां तक भारत की बात करें तो हमारा 60 से 70% तेल इस मार्ग से आता है। मौजूदा हालत में हॉर्मुज में जहाज की आवाजाही बाधित है। 1970 के दशक में तेल संकट के बाद ऊर्जा आपूर्ति से सबसे बड़ा व्यवधान माना जा रहा है। इस तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में हलचल देखी जा रही है। सप्ताह की शुरुआत में तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के एक मंत्री ने झूठ ट्वीट किया था उसकी वजह से। हालांकि बाद में कीमतों में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। शेयर बाजारों में शुरुआती गिरावट के बाद सुधार देखा, लेकिन आज कम से कम जहां तक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, बुरी तरह से रक्त रंजित पड़ा हुआ है। कई निवेशकों का मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को जल्दी समाप्त करने का रास्ता तलाश सकते हैं। अमेरिकी और इजराइल के ने करीब 2 सप्ताह पहले संयुक्त कार्रवाई की थी। हालांकि जमीन की हालत अभी भी तनावपूर्ण बने हुए है। क्षेत्र में हमले और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा बना हुआ है। अब $200 की जो हम कह रहे थे कि क्या धमकी दे सकता है, जो बार बार कह रहे थे ना कि धमकी दे रहा है ईरान, क्या धमकी दे सकता है? ईरान ने कह दिया कि जितने भी आप हवाबाजी करो, जितना भी आप मीडिया को संबोधित करो और एक परसेप्शन बनाने का प्रयास करो विश्व मीडिया में कि हम बुरी तरह से यानी ईरान बुरी तरह से मार खा रहा है। लेकिन ईरान ने कहा कि जब-जब हमले हुए उसका जवाब दिया गया। इसका मतलब ईरान की हौसले पस्त नहीं है, कि ईरान बहुत बुरी तरह से ग्रस्त है। बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। एक और कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, उसमें आपको ईरान में कितना नुकसान हुआ इसका भी आकलन करेंगे, बाकियों का कितना नुकसान हुआ ये भी आकलन होगा, लेकिन वो जान का नुकसान है। लेकिन ईरान जब इज़राइल पे हमला करता है तो इज़राइल की स्थिति क्या है? इज़राइल के पास एक आयरन डोम हुआ करता था जिसके चलते इज़राइल इतराता था कि उस कोई भी मिसाइल वहाँ आ नहीं सकती। आप इराक का और अमेरिका का युद्ध देखिए, तब इराक के कई बड़े-बड़े मिसाइल्स वहाँ आयरन डोम स्ट्राइक डाउन कर सकते थे। लेकिन अब इस बार क्या हुआ? इस बार जो इज़राइल में हमले हुए और जहाँ जो लोगों का नुकसान हुआ, उस नुकसान के चलते जो उनके पास दावे आ रहे हैं नागरिकों के, वो बहुत ज़्यादा है। ईरान युद्ध इज़राइल अथॉरिटी में प्रॉपर्टी नुकसान के 900 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं। ईरान की मिसाइल हमलों के 11 दिन के बाद इज़राइल टैक्स अथॉरिटी के पास 9,115 क्षति दावे की सूचना मिली है। इसे कम नुकसान बताया जा रहा है। ईरान के क्लस्टर वॉरहेड से इमारतों को नुकसान हुआ है। तेल अवीव और अश्केलोन में ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये बार-बार हम कई कार्यक्रमों में आपको बता दे रहे हैं कि तेल अवीव जो कमर्शियल कैपिटल मानी जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इज़राइल टैक्स अथॉरिटी को 11 दिनों की लड़ाई के बाद ईरानी मिसाइल से हुए नुकसान के
9,115 दावे प्राप्त हुए। इनमें से 6,586 दावे इमारतों को नुकसान के, 1,044 दावे सामान और उपकरण की स्थिति तथा 1,485 दावे वाहनों को नुकसान होने के हैं। ये आंकड़े वर्तमान संघर्ष के पिछले जून के युद्ध से काफी अलग दिखाई देते हैं। पिछले जून के युद्ध में मात्र दूसरे दिन ही लगभग 10,000 दावे दर्ज हो चुके थे। चौथे दिन यह संख्या दुगनी होकर 18,000 पहुंची थी। 12वें दिन उस लड़ाई के अंत तक 53,409 दावे प्रत्यक्ष नुकसान के लिए दाखिल किए गए थे। प्रत्यक्ष नुकसान के लिए 2.9 अरब शेलेक की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। डेटा से पता पड़ता है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ईरान ने कम मिसाइल दागी है, लेकिन उसने अपना प्रयास मध्य इजराइल पर केंद्रित किया था। नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज इंस्टीट्यूट के अनुसार जून में इजराइल ने लगभग 1,600 मिसाइल और ड्रोन दागे, जबकि इस दौर में 600 से कम है जो पिछली बार दागी उसमें। हालांकि वर्तमान अभियान में अलर्ट की संख्या काफी वृद्धि हुई है, जो सायरन बजते थे। जून में मिसाइल और ड्रोन की घुसपैठ के लिए लगभग 2,000 अलर्ट थे, जबकि इस बार आंकड़ा लगभग 42,000 तक पहुंच गया है। इसके अलावा पिछले जून में कई टावरों पर हमले हुए थे, जिसमें दर्जनों अपार्टमेंट शामिल थे, जिसकी परिणाम स्वरूप दर्जनों क्षति दावे आई थी। पिछले बार कई इमारतों को ध्वस्त कर पुनर्निर्माण करना पड़ रहा था। अब तक टैक्स अथॉरिटी की हॉटलाइन पर सबसे अधिक नुकसान तेल अवीव ने दर्ज किया है। यहाँ 4,609 क्षति दाखिले आए हैं। अश्केलोन कार्यालय, जो बेड़त शेमेश और बियर रियास क्षेत्र में को संभालता है, उसमें 3,664 दावे आए हैं। यरूशलेम कार्यालय में 181 और 494, तिरेबियस में 167 दाले हैं। अको में 494 है और तिबिरियास में 160-65 के पास दावे हैं। वर्तमान में पिछले युद्ध के बीच एक प्रमुख अंतर क्षति की मात्रा में है। पिछले साल प्रत्यक्ष मिसाइल हिट से नुकसान लगभग 3 अरब शेकेल तक पहुंचा था, लेकिन इस अभियान से 11 दिनों के बाद स्थिति का अनुमान केवल कुछ 100 मिलियन शेकेल है। यह अंतर क्षतिग्रस्त इमारती के प्रकृति से जुड़ा गया है। पिछले दौर में कई लग्जरी टावर क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसकी मरम्मत पूर्व स्थिति के बहाली के लिए जो लागत है सामान्य और औसत मानक की से अधिक थी। इनमें कुछ बहाली की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जो पिछले बार हमला हुआ था। इजराइल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स के चेयरमैन येगेल गोविस ने कहा, इस बार इमारती को ध्वस्त होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि पिछले अभियान में सैकड़ों किलोग्राम के बड़े वॉरहेड वाली मिसाइलें थी। हर ऐसी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई और गिरी जिसमें पूरा भवन नष्ट करने की क्षमता थी। ये इजराइल को हुआ नुकसान है। हमने देखा कि 6,000 से ज्यादा अदृश्य बम, अमेरिका ने जितने जहाज नष्ट किए उससे कई गुना जहाज उनके पास तैयार माइन ले करने के लिए। आज जो एक जहाज का ब्लास्ट हुआ जो इंडियन पोर्ट के लिए आ रहा था कांडला का, उसके फोटोग्राफ देखने के बाद लगता है कि उसमें नेवल माइन ने अपना काम किया। उधर 200 बैरल, $200 पर बैरल तक जा सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब $1 एक बैरल पर बढ़ता है तेल की कीमत, तो भारत को $20 मिलियन साल का नुकसान है। आप आकलन कीजिए 200 महीने क्या होगी। उसके बाद इजराइल पे जो हमले हुए हैं, वो जो इजराइल पोर्टल से जो निकला है कागज, वो बताते हैं कि तेल अभी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कुल मिलाकर पूरे सिस्टम में ये दिखाई देता है, ईरान तो हिट हुआ, लेकिन ईरान ने दिया जबरदस्त। वो अमर अंतोनी का डायलॉग है ना, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के बीच, तूने अपन को बहुत मारा लेकिन हमने 2 इंच दिया, लेकिन सॉलिड दिया ना। ये लड़ाई कहाँ लेके जाएगी पता नहीं, कौन कितना हिट होगा, इसकी खबरें हम लाते रहेंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।